कांग्रेस को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है ना। देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या? ऐसी गलतफहमी किसी को। लेकिन आपके यहाँ ऐसे ऐसे भागड़ बिल्ला आए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें अयोध्या पे बोल दी कि नरक हो गया। कौन सी गोली किसे रिएक्शन करे ये पता होना चाहिए। हमें जो गोली रिएक्शन कर रहे हैं हम उस गोली से बचे। ये कोई खराब सलाह है क्या? बोले नहीं हम भी खाएंगे वही गोली, भले बेहोश हो जाए। हो जाए भैया बेहोश, मेरी शुभकामनाएं, हमसे न लड़ो। बौरा है क्या? जनता बौरी है? आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। अयोध्या से हमेशा दूरी बनाकर रखी, राम मंदिर वहां ना बने, इसका पूरा प्रयास किया और आज भी यही कर रही है। यात्रा वर्सेज न्याय यात्रा निकालकर लोगों का ध्यान राम मंदिर से हटाकर न्याय यात्रा की तरफ करना चाहती है। इसी पर अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेस की लगाई जमकर क्लास। विपक्ष के बड़े नेताओं ने कहना शुरू किया, जैसे तय हुआ कि 22 जनवरी को लोकार्पण होगा, बोले भाजपा तय करेगी न्योता किसको जाएगा कि नहीं जाएगा, केवल भाजपा वालों को न्योता जाएगा, हमको न्योता नहीं आएगा। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सब ने एक ही स्वर में यही भाषा इस्तेमाल की। उद्धव ठाकरे, इवन पवार साहब। क्या भाजपा ने ही सही, मैं तो इसको और प्रैक्टिकल होके बोल रहा हूं, मुझे तो कोई चुनाव लड़ना नहीं जो मैं पर्देदारी करूं। मान लीजिए भाजपा ने मेज ही पलट दी, बोले अखिलेश यादव को भी न्योता भेजो, उनको मिल गया न्योता, उद्धव ठाकरे को भी मिल गया। क्या श्रीमती सोनिया गांधी, खड़गे जी, अधीर रंजन जी, ममता जी, मायावती जी, केजरीवाल जी, न्योता, न्योता के साथ मिठाई, मिठाई के साथ रामलला की फोटो मंदिर की, सब मिल घर पे गया। क्या अब जाओ, अब ये तर्क नहीं चलेगा कि मैं तारीख तय करूंगा। फिर हल्ला काय मचा रहे थे कि हमको न्योता क्यों नहीं मिल रहा, ये भाजपा वाले कब्जा ले रहे हैं सब। अब ये तर्क नहीं चलेगा, तारीख आप समझ रहे होगे दिल में, या बोलना ठीक नहीं बट आप समझ रहे होगे। ठीक, ये डबल गेम नहीं चलेगा। 90 दिन बाद वोट है भाई साहब, जनता दौड़ा लेगी। आप मांग रहे थे ना न्योता, न्योता मिल गया, आप जाइए। ये तर्क ठीक नहीं कि आज मैं खड़े होकर कह दूं कि अमिताभ अग्निहोत्री को 22 को जाइए। नहीं, 22 को क्यों जाने देंगे? एक व्यवस्था होती है किसी भी कार्यक्रम की। कल को हम कहने लगेंगे लाल किला पे हमको झंडा फहराने दीजिए, मैं राष्ट्रभक्त हूं, ये कोई तर्क है? नहीं ना। 23 को जाइए, 100 नहीं 1000 कांग्रेसी लेके जाइए 23 को, स्वागत है, कौन रोक रहा है? अभी चले जाइए, ये 23 को चलिए। ये विषय है, इसलिए आप लोग यहां पर फंसे हैं। आपने न्योता मांगा था और आपको लग रहा था कि हम भाजपा को इस पे घेर लेंगे, भाजपा न्योता नहीं मिलने देगी हमको। भाजपा ने कहा खुले न्योता बांटो, खुले बांटो, जो मांगा उसको दो और फोटो खिंचा के सबूत रखो कि देके आए। अब भागो गुरु, कहां तक भागोगे? अधीर रंजन चौधरी क्या करेंगे, खड़गे जी क्या करेंगे, सोनिया जी वो नहीं जाए, बेटे को भेजे, कुछ तो करें। अखिलेश जी, मायावती जी, केजरीवाल जी, जनता इसका हिसाब रखेगी। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब इतना बड़ा देश के इतिहास का इतना बड़ा क्षण हो तो जिस किसी को भी 60 दिन के बाद, 70 दिन के बाद वोट लेने जाना है, चुनाव में खड़े होना है, जनता के सामने हाजिर होना है, उसको उस बड़े विलक्षण क्षण को ओवरशैडो करने की कोशिश से बचना चाहिए था। राज्य भाई मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ जी, कि ये एजेंडा क्यों चलाया जा रहा है। मैं तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूँ, मुझे तो खुशी मंदिर बनाया जा रहा है, लेकिन अगर मैं जाऊंगा तो ये जरूरी है। अगर मैं गया तो कल को आप कह दे भाई राज शर्मा की पत्नी क्यों नहीं गई, राज शर्मा चले जाएंगे, राज शर्मा की पत्नी तो उनका बेटा नहीं गया, तो ये एजेंडा चलाने लगे। और मैं अभी विश्लेषक साहब जो बोल रहे थे, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूँ कि सारी कांग्रेस पार्टी दिल्ली में अशोका रोड पे उनके भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में बैठ जाए कि साहब आप ही के संग हम चलेंगे। जो नेता जा रहा है, जिसके पास टाइम है जा रहा है, मुझे समय मिलेगा मैं 22 को भी चला जाऊंगा, अगर मुझे समय मिलेगा मैं बाद में चला जाऊंगा, हो सकता है मैं परसों चला जाऊं, तरसों चला जाऊं। तो इसमें ये एजेंडा भाई ये सिर्फ चलाया जा रहा है कि इस कांग्रेस ने जानबूझ के यात्रा निकाली। ये यात्रा निकालने के लिए जहां पे आप लगभग 6200-500 किलोमीटर चलो, वो एक दिन में यात्रा का शेड्यूल तैयार नहीं किया जाता है। इस यात्रा का शेड्यूल तभी आज से 6 महीने पहले ही शुरू हो गया था कि आगामी ये करना है। लेकिन एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि एक एजेंडा चला देती है भारतीय जनता पार्टी कि हम राम के भक्त हैं और कांग्रेस नहीं। अरे को बार बार ये कहने की जरूरत क्यों पड़ती है कि हम भी राम भक्त कम नहीं है? इसका मतलब कहीं कुछ गड़बड़ है, लोचा है, कहीं डिफिशियंसी है। अरे रुको भाई, मैं आप जिंदगी भर ये कहोगे भरोसा नहीं होगा, उसका कारण है। ऐसा नहीं कि कोई बीजेपी वालों को बोलने से देश मान गया, ना ना, देश को अकल नहीं है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा की अकल से देश चल रहा है क्या?
ऐसी गलत फहमी किसी को ना, जी देश अपनी अकल से चल रहा है। आप लोग क्या है? कांग्रेस को दो तीन बातें मैं कहूंगा कि क्यों भरोसा नहीं देश करता है, कि आपके मन में भी बहुत ज्यादा राम का प्रेम है, बता दे रहा हूं। अगली बार जब अवसर आए तो उस पर उत्तर जरूर दे दीजिएगा। आपके समय में कहा गया राम फिक्शनल कैरेक्टर हैं, भारत जैसे देश में ऐसी अभद्र बात कहने की जरूरत क्या थी, और साहस क्यों हुआ किसी सरकार का जो हमारे वोट से चुन के आई? किसी अमेरिका में कोई सरकार ये कह सकती है कि ईसा मसीह फिक्शनल है? इस्लामिक वर्ल्ड में कोई माइकल अल कह सकता है कि मोहम्मद साहब फिक्शनल है? आपने ऐसी मूर्खता क्यों की तो झेलो। अब तो गले में सांप लटक गया, अब ये जब तक जिए हुए तब तक लटका रहेगा सांप, ये नहीं उतरता, चाहे टीवी तोड़ दो गुस्से में, ये रहेगा। दूसरी बात, चलो सिब्बल ने कहा कि 19 के चुनाव तक अयोध्या पर सुनवाई स्थगित कर दो। हुजूर, क्यों भाई? पूरा देश कह रहा था कि जल्दी से जल्दी फैसला आए, राम विराजमान हो। कांग्रेस पार्टी कह रही थी नहीं, तब भी नहीं माने। राज भाई, दिक्कत तो आपके घर में है, अरविंद जी के कहने से या दूसरे कहने से कुछ नहीं हो रहा है देश में। आप अपना पार्टी चाल चलन सुधारे तो सब ठीक हो जाए। हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा, कांग्रेस की सुधरना होगा। आज आपके बड़े नेता, दलित चेहरे कांग्रेस के खड़गे जी के बाद, वो भी छोटे नेता नहीं है, उनका भी अपना बड़ा कारोबार है, डॉक्टर उदित राज, उन्होंने कहा कि ये राम मंदिर का लोकार्पण मई के बाद होना चाहिए था, चुनाव के बाद। लो कर लो बात। ऐसी बातें बोलोगे और फिर कहोगे कि हम भाजपा से ज्यादा बड़े वो है ना। भाई साहब, जनता को बौरा समझ रहे हो क्या? बौरा है क्या? जनता बौरी है? आप लोग च्यवनप्राश खाते हो और जनता घास खा रही क्या? नहीं ना मित्र। और क्या ये बात गलत है? क्या ये बात गलत है कि जब गोविंद बल्लभ पंत को पंडित जी ने पूछा कि रामलला कहां से प्रकट हो गए, हटवाइए इनको, ये तो भला हो गोविंद बल्लभ पंत का, जो उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पंडित जी अब हट नहीं सकते। ये तो इतिहास में दर्ज है ना मित्र। मान लीजिए आप चंदन लगा भी लो रामनामी और रामनामी ओढ़ दो, उससे इतिहास का वो पन्ना तो नहीं फाड़ सकते हम जो नेहरू जी का है? नहीं फाड़ सकते ना भैया। तो ये तो मानना पड़ेगा। ये वैसी ही बात है जैसे आजादी की लड़ाई में कांग्रेस को श्रेय मिलता है ना, मिलता है ना राज भाई। तो वैसे ही अयोध्या के प्रश्न पर भाजपा को श्रेय से आप नहीं रोक सकते। उसने 4 सरकारें कुर्बान की हैं, बहुत लंबी बातें, मैं उसमें नहीं जाता। लेकिन आपके यहाँ ऐसे ऐसे बागड़ बिल्ला आए जिन्होंने ऐसी ऐसी बातें अयोध्या पे बोल दी कि नरक हो गया। अब आप कहीं भागो, वो बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। संजय निषाद की पार्टी निषाद समाज पार्टी भाजपा के साथ ही नहीं है, समाजवादी पार्टी के साथ है, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और ये पुण्य का काम है कि भगवान राम दशरथ के बेटे नहीं थे, ये कहना पुण्य है। और ऐसे आदमी को मंत्री बना देना चाहिए, सांसद बना देना चाहिए, कैबिनेट मंत्री बना देना चाहिए। नरेश अग्रवाल विस्की में रम में कहा, कैसे कहूं, भूल गया हूं मैं, आप तो जानते ही हैं। उनके बेटे मंत्री हैं, आबकारी मंत्री हैं, शायद आबकारी मंत्री, ये भी पुण्य है। कपिल सिब्बल वाला पाप है, मान लेता हूँ, आपकी बात सही। ठीक, अगर कपिल सिब्बल वाला पाप है तो यहू पाप। ठीक है तारिक खान, मैं आर के मिश्रा, ठीक है भैया, ठीक है, आर के मिश्रा के पास चलूंगा। लात मार के लिटरली कह रहा हूँ, ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, लात मार के मंत्रालय से बाहर निकाल। ठीक है, ठीक है, अगर ये भगवान राम का ठीक अपमान है, ठीक है तारिक खान, अब रुक जाओ। मैं हमेशा विपक्ष की पार्टियों से कहता हूं कि किसी आदमी की शारीरिक क्षमता ऐसी है कि वो ठंड में रात में अमरूद खा ले और पचा ले, किसी को धूप में भी नहीं पचता, नजला हो जाता है। तो कंपटीशन करोगे, करके देख लेना कंपटीशन। कहां खड़े हो आज, कहां खड़े हो, देख तो रहे हो ना। 3 सांसद, 1 सांसद 80 में। अगर फिर भी गाल बजाने का शौक है तो मेरी अनंत शुभकामनाएं, गाल बजाइए, छत पे खड़े होकर बजाइए। मैं तो मित्रता में सही सलाह दे रहा था, वो बता रहे रामलाल नहीं है, घास रामलाल ने। अरे भैया, जिनकी चल रही है उनने सब कहा, आपकी बात तो नहीं सुनी जनता ने ना। लेकिन वो चीज आपका पीछा नहीं छोड़ रही कि 89 में सरयू में कार सेवकों की लाशें गिरी थी। आप निषाद की फोटो लेके घूमो ना। लेकिन मुलायम सिंह का वो एक कार्यकाल सब पर भारी पड़ जाता जब भी वोट हुआ तब। अगर सपा को लगता है कि नहीं निषाद ही हमारा ट्रम्प कार्ड, निषाद को भी खेल के देख लो,
क्या ओम प्रकाश राजभर, क्या निषाद और तारिक खान ने ठीक बात कही। ऐसे लोगों को मेरी भी राय है लात मार के निकाल देना चाहिए। लेकिन राजनीति बड़ी विचित्र और गंदी विद्या है तारिक खान। आज अखिलेश यादव से पूछा गया कि स्वामी, ये तो नहीं कहा गया स्वामी प्रसाद को लात मार के निकालो या डंडा मार के निकालो या कैसे मारो पीटो, क्या करो, मुक्का मारो, नहीं। उनने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ कोई लाइन लेने से डरे, ये कहा कि हम क्या करें, तो भाजपा से आए हैं क्या। वो उनको धक्का मार के भी नहीं निकाल पा रहे। आप मांग कर रहे हो कि निषाद को लात मार के निकाला जाए, उनको घूंसे मार के निकाल दो, हम करें बिना ही मारे निकाल दो, नहीं निकाल सकते ना। अब वो क्या नहीं बोल रहे दादा, पूरी सपा को रेले पड़े। मनोज पांडे से पूछो, वो बताते हैं कि ये बर्बाद कर देंगे, ये सुपारी किलर है भैया। शिवपाल जी से व्यक्तिगत पूछो तो वो बताते हैं कि वो कितना नुकसान कर रहे हैं मौर्य। टीवी वाले ना बोले, हमारी तो बात होती है ना मित्र। आजम खान ने कहा था भारत माता डाइन है, मुकदमा चला, लेकिन उससे जितना नुकसान होना तो हो गया। आजम खान को धक्का मार निकाला क्या, नहीं ना। कौन सी गोली तारिक खान, कौन सी गोली किसे रिएक्शन करे ये पता होना चाहिए। हमें जो गोली रिएक्शन कर रहे हैं हम उस गोली से बचें, ये कोई खराब सलाह है क्या। बोले नहीं हम भी खाएंगे वही गोली, भले ही बेहोश हो जाए। हो जा भैया बेहोश, मेरी शुभकामना है, हमसे न लड़ो, खूब गोली खाओ बेहोश हो। मैं चाहता हूं लोकतंत्र जागृत रहे, विपक्ष भी मजबूत रहे, लेकिन विपक्ष तो कहता ना जी हमारे वाले जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, इनके भी तो बोल रहे हैं। ये नहीं चलता तर्क ना। और चलता होता तो इंडिया गठबंधन के पास 4 सीट है कुल 80 में से लोकसभा में, यूपी में चल रहा होता तो नरेश अग्रवाल बिस्की में विष्णु बसे आज थोड़ी न कहे। लेकिन नरेश समाजवादी पार्टी के लिए क्या रहे, क्या थे, सब जानते हैं। अच्छा एक बात और देखो, अच्छा याद दिला दिया तारिक खान ने। आर के मिश्रा जा रहा हूं, लेकिन एक बात बड़ी अच्छी कह दूं, हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, हमें ये कहने में कोई संकोच नहीं। राम हमारा प्राण तत्व है क्या। न मेरे प्राण तत्व नेहरू जी हैं, न दीनदयाल उपाध्याय हैं, न मुलायम सिंह यादव है क्या, न कांशीराम। मेरा प्राण तत्व राम है, रामत्व है। और राम की लीला, अरविंद बाबू, राम की लीला जिनके पिताजी ये बोले थे राज्यसभा में कि ठर्रा में हनुमान सियावर रामचंद्र की जय, और जिस पर सारे समाजवादी पार्टी के लोग ठहा के मार के हंसे थे, तब वो उसी पार्टी में थे क्या। भैया क्या बात कही नरेश बाबू, खींच दिया क्या। उनके सगे बेटे को आज अयोध्या में अनाउंस करना पड़ा माइक पर कि अयोध्या के 84 कोस की परिक्रमा की परिधि के भीतर शराब प्रतिबंधित की जाती है, जो दुकानें अलॉट हो गई वो सब बंद की जाएंगी, और ये सारा काम 22 जनवरी से पहले हो जाएगा। अयोध्या की भौगोलिक सीमा में शराब की बूंद भी नहीं बिकेगी, न ठर्रा, न विस्की, न रम। सियावर रामचंद्र की जय तारिक बाबू। यही राम की लीला है भैया, इसी पे भारत जिंदा है। बिहार में हाहाकार है क्योंकि सरकार में नीतीश कुमार है। इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार की पार्टी की नींव हिलती दिख रही है। मीडिया में जदयू के टूट की खबरें चल रही हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ललन सिंह लालू यादव के खेमे में जा सकते हैं। वो लालू यादव जो अपने सुपुत्र तेजस्वी को सीएम बनाना चाहते हैं। वहीं नीतीश कुमार का कुर्सी प्रेम जग जाहिर है। नीतीश बाबू भी क्या ही करे जब खुद वो ना 3 में दिख रहे हैं और ना ही 13 में। मतलब ना तो इंडी की बैठक में उन्हें पीएम उम्मीदवार बनाया गया और ना ही संयोजक। जिस बारात का वो दूल्हा बनना चाहते थे, इंडी के घटक दलों ने उन्हें बैंड वाला भी नहीं बनाया। ममता को वामपंथी नहीं पसंद, लालू को नीतीश नहीं पसंद, नीतीश को डीएमके नहीं पसंद और डीएमके को राहुल नहीं पसंद। इसी बीच कांग्रेस राहुल जी के लिए एक नई यात्रा की तैयारी कर रही है। कांग्रेस गठबंधन में तो सबको साथ लेकर चलने की बात करती है, लेकिन नेता वो सिर्फ राहुल गांधी को ही दिखाना चाहती है। सब मिला के इस डॉट गठबंधन के भीतर उतने ही विरोधाभास हैं जितने कि राहुल जी के भाषण में जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे होते हैं, जो किसी को समझ में नहीं आते। ऐसे में ये मोदी जी जैसे नेता से कैसे लड़ेंगे जिनके पास नीति, नियत और सामर्थ्य तीनों ही है। जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से ललन सिंह हट चुके हैं। उनकी जगह नीतीश कुमार पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसका असर बिहार की सियासत पर दिखने लगा है। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि जेडीयू की दिल्ली बैठक पर राजद की पहले से ही नजर थी। नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी गंभीरता पूर्वक इस पर फोकस कर रही है। इसी के तहत तेजस्वी यादव ने विदेश दौरे पर नहीं जाने का बड़ा फैसला किया है।
बताया जा रहा है कि राजद नीतीश कुमार और जेडीयू के हर कदम और फैसले पर नजर रखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नीतीश कुमार ने पार्टी के कमान अपने हाथ में लेकर बड़ा सियासी कदम उठाया है, जिसका सीधा असर अन्य दलों में से जेडीयू के संबंधों पर भी पड़ेगा। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।